इसी महीना के 1 तारीख के रात्रि की घटना है। पुलिस को अर्ली मॉर्निंग 2 तारीख को सूचना मिला कि शिकारीपाड़ा थाना अंतर्गत सुंदर फलान गांव में एक वृद्ध दंपति की धारदार हथियार से हमला करके जो उसकी हत्या कर दी गई है। इसका सूचना का सत्यापन में गया तो उसमें पाया कि उसको वहाँ पर वृद्ध दंपति की हत्या की गई है और उसकी 2 बेटी भी घायल अवस्था में है। उनको पुलिस इलाज के लिए भेजी। उन्हीं से पता चला कि जिनकी हत्या हुई है उनकी बड़ी बेटी का एक प्रेमी था जो फेसबुक के माध्यम से उससे दोस्ती हुई थी। वो उससे विवाह करना चाहता था, किंतु एक हाथ से दिव्यांग था जिसके कारण उसके परिजन उसके विवाह की स्वीकृति नहीं दे रहे थे। साथ ही साथ लड़की भी बाद में शादी से इनकार की। इसी आक्रोश में वो चूँकि शादी उसके माता पिता नहीं होने दे रहे थे, ऐसा उसको लग रहा था, जिसके कारण उन दोनों को वो तेज़ धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दिया। और उसका विरोध करने पर वो दोनों लड़कियों को भी मार के घायल किया। इस प्रकार उसके बाद हम लोग एक टीम बनाए एसडीपीओ साहब के नेतृत्व में, जिसमें शिकारीपाड़ा थाना प्रभारी, दिघी और गोपीकांदर थाना प्रभारी सभी लोग एक टीम वर्क में करके बहुत कम समय में इसको कल गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी न्यायिक हिरासत में अग्रसारित किया जा रहा है। मारने के बाद वो कहाँ गया था सर? मारने के बाद इसी क्षेत्र में रात में जंगल में छुपा भागते हुए मामा घर और अपने घर तरफ गया। उसी पाकुड़ साहेबगंज के एरिया में खोजते खोजते पुलिस जो है गुप्त सूत्रों से पता चला तो उसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गई। लड़का का ऐसा फिजिकल रूप से बिना हाथ कलाई के पास नहीं है और लेफ्ट हैंडर है और दिव्यांग है और उसी के कारण उसका विवाह लड़की के माता पिता उससे करना नहीं चाह रहे थे। लड़की भी इनकार कर रही थी, क्योंकि फेसबुक में जब भी वो फ़ोटो भेजता या बात करता था तो वो अपने उस हाथ को छुपा के भेजता था, तो किसी को पता नहीं था कि उसका हालत कैसा है। पिछले 1-2 साल से आपस में संपर्क में थे। जब आमने सामने मुलाकात हुई तो फिर उसका दिव्यांग उसका भौतिक रूप से देखी तो लड़की ने शादी से इनकार कर दिया और उसके माता पिता भी इसका इनकार कर रहे थे, जिसके आक्रोश में वो था।